यहाँ के ऊपर आप लोगों को बुलाया है, प्रेस वार्ता आयोजन की गई है ताकि हम बहुत बड़ा एहतजाज और हम अपने खून से मेमोरेंडम लिख के सऊदी सिफारत खाने को भेजते हैं। इस संबंध में आपसे गुजारिश है क्योंकि हमारा मैसेज आपके ज़रिए से दूर तक जाता है और ज़ाहिर बात है कि हमारा एहतजाज शहीद स्मारक पर होगा और अमन एहतजाज होगा। ये एहतजाज जालिम सऊदी हुकूमत के खिलाफ है। इस सिलसिले में मैं आल इंडिया शिया मसला बोर्ड के सदर मौलाना साहिब मेहदी साहब से गुजारिश करूँगा वो अपने ख्यालात कहें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हिनाम जन्नतुल बकी के सिलसिले में मुनक़िद की गई है। आज से 100 साल पहले सऊदी अरब में हमारे रहनुमा, हमारे इमाम और हमारे नबी की बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा मुबारक को मुनहदिम कर दिया गया था, यानी गिरा दिया गया था। हम उस पर प्रोटेस्ट करते चले आ रहे हैं और चूँकि 8 शव्वाल को ये इंहिज़ाम जन्नतुल बकी हुआ था, लिहाजा हमारा दस्तूर ये रहा है कि हम हर साल 8 शव्वाल को प्रोटेस्ट करते हैं और सऊदी हुकूमत से डिमांड करते हैं कि वो रोज़ा मुबारक की तामीर करे या हमें इसकी परमिशन दे कि हम खुद रोज़ा मुबारक को बना सकें। चूँकि 8 शव्वाल मुताबिक 17 अप्रैल करार पाती है, इस बिना पर हम आपके ज़रिए से तमाम मुसलमानों से, ख़ास कर मोमिनीन से गुज़ारिश करते हैं कि वो मौलाना यासूब अब्बास की से शहीद स्मारक पर जो अज़ीमुश्शान एहतजाजी जलसा बराबर मुनक़िद होता रहता है, इस साल भी 12:30 बजे दिन में मुनक़िद होगा। इसमें अक़ीदतमंद अपने अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। हम तमाम मोमिनीन से गुजारिश करेंगे कि वो इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होकर अपनी अक़ीदत का इज़हार करें और सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए इस बात का ऐलान करें कि हमें जल्द से जल्द रोज़ों की तामीर की इजाज़त दी जाए। मौलाना जाफ़र अब्बास। हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम के आने के बाद मदीना मुनव्वरा रसूल की हिजरत के बाद मुसलमानों की अक़ीदत का मरकज़ बना। रसूल और आले रसूल का क़याम मदीना मुनव्वरा में रहा और वहीं जो मुसलमान शहीद होते थे या अपनी मौत से मरते थे उन्हें कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में दफन किया जाता था। हुजूर ख़त्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से अपने एक मुहाजिर और एक मदीने के अंसार को में से सहाबियों को वहाँ पर दफन किया और वहाँ पर कब्रों पर निशान भी बनाए। सिद्दीक़ा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा बिन्ते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा उसी कब्रिस्तान में दफन है। रसूल के बड़े नवासे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और रसूल के छोटे नवासे के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की क़ुबूर मुताहर भी उसी कब्रिस्तान में हैं। इन कब्रों के ऊपर बाकायदा जिस तरह से इराक़ और ईरान में मासूमीन की कब्रों के ऊपर रोज़े बने हुए हैं, इसी तरह से कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में भी रोज़े बने हुए थे। लेकिन जब वहाबियत पनपने लगी तो सबसे पहले उसने ये काम किया कि जन्नतुल बकी, कब्रिस्तान जन्नतुल बकी जो मदीने में है और कब्रिस्तान मोहल्ला
جو ہے جنت المعلا جو مکے میں ہے اس کے روزوں کو منہدم کر دیا. روزوں کو منہدم کرنے کے بعد پھر اس کی بڑی بے احترامی کی گئی اور 101 سال ہو گئے اور سعودی عرب کی حکومتوں سے ہم سب پوری شیعت نے مطالبہ کیا کہ اس کے اوپر روزے بنانے کی آپ اجازت دے دیجئے, ہم خود پیسہ خرچ کر کے اس کے اوپر روزے بنا دیں گے. آپ کو یہ جان کے بڑا تعجب ہوگا کہ پوری دنیا میں شاید سعودی حکومت میں یہی ایک قبرستان ایسا ہے کہ جس قبرستان پر پولیس اس لیے لگائی جاتی ہے کہ لوگ قبروں کو دیکھ نہ سکیں. اگر کوئی ان معصوموں کی قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر تھوڑی دیر دیکھتا ہے تو وہاں کے شرطے یعنی جو محکمہ پولیس ہے وہ اس کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. آج سعودی عرب میں عالم یہ ہے کہ اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور وہ اسلام کے ٹھیکیدار اپنے کو کہتے ہیں, وہ تمام چیزیں وہاں کے اوپر سرکاری طور پر رائج کی گئی ہیں. یعنی جوئے کے اڈے, بڑے بڑے جوئے کے اڈے ہیں جنہیں گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن دی گئی ہے. زناکاری کی جگہیں, عریاں لباس میں عورتیں ڈانس کرتی ہوئی آج آپ کو سعودی عرب میں مل جائیں گی. تو میں یہ عرض کروں گا کہ جن کے نزدیک جوا کھیلنا جائز ہو گیا, شراب پینا جائز ہو گیا, اگر ان کے بزرگوں کے نزدیک قبروں کی زیارت کرنا حرام بھی تھا تو جو لوگ شراب و جوئے کو جائز سمجھ رہے ہیں وہ ہمیں یہ کام کرنے دیں. دیکھیے اس چیز کو بھی آپ حضرات سمجھ لیجئے, اسلام میں جو شدت کی بات کی جاتی ہے وہ اصل میں اس کا مرکز سعودی عرب ہے. سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ جو ہم کہیں وہی ہو. ہم ان سے نہیں کہتے کہ وہ آ کے روزوں کی زیارت کریں, ہم ان سے نہیں کہتے کہ آ کے وہاں قرآن پڑھیں, ہم ان سے نہیں کہتے کہ وہ اس کے اوپر روزے تعمیر کرا دیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آزادی ہے اور دین میں جبر نہیں ہے کہ ہم کسی کو دین زبردستی منوائیں. تم اپنے راستے پر چلو, ہم اپنے راستے پر چلیں. بہرحال ہم شیعہ سمودائے کہ جو مسلمان ہیں وہ 101 سال سے احتجاج کر رہے ہیں اور جب تک کہ سعودی عرب میں اس کے اوپر روزے نہیں بن جائیں گے ہم لوگ احتجاج کرتے رہیں گے. میں آپ کے مادھیم سے تمام مسلمانوں سے, بالخصوص فقہ آل محمد پر عمل کرنے والے مسلمانوں سے گزارش کروں گا, عالی جناب مولانا ڈاکٹر یاسو عباس صاحب کی جانب سے ایک عرصہ دراز سے جو 8 شوال کو جلسہ احتجاجی جلسہ لکھنؤ میں شہید اسمارک پہ ہوتا ہے, اس میں آپ حضرات جو ہیں وہ شریک ہوں. اور یہ بھی بتا دوں کیونکہ ذرا سا تاریخ کا مسئلہ پہلے الجھا ہوا تھا, تو یاسوف صاحب کی طرف سے جو جلسہ ہے 8 شوال کو وہ 17 اپریل کو ہے. 17 اپریل مطابق 8 شوال کو جو ہے بدھ کا دن, بدھ کے دن 12:30 بجے انشاءاللہ منعقد ہوگا. اور میں خالی مسلمانوں سے درخواست نہیں کروں گا, میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور وہاں سنیں مقررین کو کہ آج شیعوں کے اوپر کتنا ظلم کیا جا رہا ہے کہ جہاں ان کے امام دفن ہے وہاں ویرانہ پڑا ہوا ہے, ایک چراغ جلانے والا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی وہاں جاتا ہے تو اسے بڑی بے عزتی کے ساتھ وہاں سے نکالا جاتا ہے. اور میں سعودی عرب کی حکومت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتا ہوں اور جب تک کہ روزے تعمیر نہیں ہوں گے میں صدائے احتجاج بلند کرتا رہوں. مولانا اعجاز اطہر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ 17 اپریل بدھ کے دن 12:30 بجے دن میں شہید اسمارک لکھنؤ پر مولانا یاسو عباس صاحب کی طرف سے جو جنت البقیع کے لیے احتجاج ہوتا ہے اور سعودی عرب اور آل سعود کے خلاف جو صدائے احتجاج بیان کی جاتی ہے, اس میں میں آپ تمام حضرات کے ذریعے سے تمام رسول اسلام کی بیٹی اور ان کے گھر والوں سے محبت کرنے والے تمام افراد سے گزارش کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شہید اسمارک پہنچیں بدھ کے دن 12:30 بجے. اس لیے کہ دیکھیے ایک اسلام کا بنیادی اصول میں آپ کو بتا دوں,
जो कुरान शरीफ में बताया गया है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है और दीन में कोई जबर नहीं है। तो जब इस्लाम ने यह कह दिया कि दीन में कोई जबर नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, तो फिर ये ज़बरदस्ती आले सऊद काहे की कर रहा है। इस्लाम में एक हमारी फ़िक़्ह है, स्कूल है हमारा, और 4 स्कूल ऑफ थियोलॉजी और हैं, 5 फ़िक़्हें हैं इस्लाम में। अगर किसी मुसलमान के नुक्ते नज़र से कब्रों पर तामीरात गलत हैं तो उनके लिहाज से गलत होंगी, मगर हमारे लिहाज से सही हैं, हमारे हिसाब से सही हैं। इसके लिए आवाज़ एहतिजाज बुलंद होगी। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप भी तशरीफ़ लाइए और अपने चैनल के ज़रिए से इस आवाज़ को बुलंद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की ज़हमत कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो सऊदी अरब में हो रहा है, लोग आएँ और आ करके आतंकवाद के ख़िलाफ़, सऊदी अरब के ख़िलाफ़, जन्नतुल बक़ी में जो रोज़ों को मुनहदिम किया गया उसके ख़िलाफ़ सदा एहतिजाज बुलंद करें। आप हज़रात को जो सवाल करना हो वो सवाल कर सकते हैं। यासर साहब, पिछले साल G20 में सऊदी हुक्मरान आए थे और आपने बात कही थी कि हम उनसे मुलाकात करेंगे, मेमोरेंडम पेश करेंगे कि जन्नतुल बक़ी में अब मज़ार बनाने की इजाज़त है। क्या कुछ बातचीत हुई? नहीं, कोई बातचीत नहीं की गई और उन लोगों ने मुलाकात नहीं करने दी हम लोगों को। जो G20 में सऊदी हुक्मरान आए थे, और बड़े अफसोस की बात है कि मैं खून से मेमोरेंडम लिख के सऊदी एम्बेसी को देता हूँ, मगर सऊदी एम्बेसी वाले हमारे मेमोरेंडम को लेने से इनकार करते हैं। अफसोस की बात है, रोज़े बनाना तो दूर की बात, वो हमारे मेमोरेंडम को, जो हमारा एक जायज़ हक़ है, उसको लेने से विरोध करते हैं। कहते हैं कि खून नजीस है, मैं खून भरा मेमोरेंडम नहीं लूँगा। मगर हम कोशिश करते हैं और हम जाके वो मेमोरेंडम उनके यहाँ ज़बरदस्ती दे के आते हैं। लिहाजा मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, भारत सरकार से, सऊदी अरब के बहुत अच्छे रिलेशन हैं, मैं भारत सरकार से ये गुजारिश करूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि सऊदी अरब पर दबाव बनाएं और सऊदी अरब पर दबाव बना के जल्द से जल्द मदीने में जन्नतुल बक़ी का निर्माण कराया जा सके। जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब भी आपने ये बात की कि उम्मीद है कि अब जो है इस मसले का हल निकलेगा। लगभग 10 साल हो गया, 2 टर्म हो गए उनके, मगर अभी तक मसले का हल नहीं निकला। तो आगे फिर कैसे क्या चीज़ें? देखिए, हम एहतिजाज करेंगे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और बहरहाल जन्नतुल बक़ी का एहतिजाज इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अकेले सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया था, और उसके बाद इस वक्त पूरी दुनिया में जन्नतुल बक़ी का एहतिजाज हो रहा है। और एक दिन ये पत्थर, भारी पत्थर ज़रूर टूटेगा और सऊदी अरब की उसी तरीके से शिकस्त होगी, उसी तरीके से सऊदी अरब रुस्वा व ज़लील होगा जैसे इराक़ में सद्दाम को शिकस्त हुई थी। जिस तरीके से सद्दाम का खात्मा हुआ, वैसे ही आले सऊद का भी खात्मा होगा। इजराइल और ईरान में पिछड़ा हुआ है, इस मसले को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, हम पूरी तरीके से ईरान के साथ हैं और ईरान इंसानियत की बात कर रहा है। लिहाजा ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड भरपूर तरीके से ईरान के साथ है और इजराइल की मरम्मत करता है, और उन तमाम इसराइल मुसलमान देशों की मरम्मत करता है जो इजराइल और अमेरिका का साथ दे रहे हैं। लिहाजा ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड भरपूर तरीके से उन तमाम देशों की मरम्मत कर रहा है, इस्लामी देशों की, जो ईरान का साथ ना दे के जो इजराइल का साथ और अमेरिका का साथ दे रहे हैं। सर, भारत सरकार की जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी का जब से उनका मुल्क शुरू हुआ है, उनका इजराइल से पूरी करीबियाँ देखा जाता है कि बढ़ी हैं जो डिप्लोमेटिक रिलेशन से। तो इस पूरे ईरान और इजराइल के मुद्दे में फिर आप कैसे, जो सरकारी उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे मालूम है मोदी जी के इजराइल से अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका से ही बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मगर मोदी जी ने सबके विश्वास की बात की। लिहाजा हिंदुस्तान में हम 5 से 7 करोड़ हैं। इस वक्त 7 करोड़ शिया हिंदुस्तान में रहता है और करोड़ों की तादाद में मुसलमान रहता है। लिहाजा सारा मुसलमान चाहता है हिंदुस्तान का कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की बेटी जनाब फातिमा ज़हरा के मज़ार की वहाँ तामीर हो। लिहाजा हम मोदी जी से बार बार ये अपील कर रहे हैं, और हमारे अध्यक्ष जी की तरफ से मेमोरेंडम जाता है हर साल प्राइम मिनिस्टर को, और मौलाना साहिब अली साहब बाकायदा मेमोरेंडम लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और लिख के वहाँ को वो पुनर्निर्माण की मांग करते हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है,
हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही उन्होंने हम लोगों को बुला के कोई बात की जो सऊदी वाला जो सऊदी के इशू। यासिन साहब, जो अफगानिस्तान और इसराइल का जो मसला है, इसमें आप भारत की हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं या क्या उम्मीद रखते हैं इस मसले क्या मैं देखिए भारत से ये उम्मीद रखता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से, कि वो पूरी तरीके से ईरान का साथ दे और इंसानियत का साथ दे, क्योंकि ईरान इंसानियत के लिए खड़ा हुआ है। ईरान किसी को डिस्टर्ब करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, ईरान अटैक नहीं करने के लिए खड़ा हुआ है, डिफेंस करने के लिए खड़ा हुआ है। ईरान मतलब अफगानिस्तान का साथ दे, क्योंकि ईरान तो अफगानिस्तान के लिए अफगानिस्तान, इजराइल